बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो पीएचपी के अंदर जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम अब बाकायदा डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस बनाकर उससे हम जो चीज़ें होंगी उनको, यानी जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे उसको फैच करके डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हम बहुत सिंपल वे से लेकर चलेंगे कि कैसे हम डेटाबेस में वन बाय वन टेबल बनाएंगे और फिर कैसे उसमें से डेटा को फैच करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हम सबसे पहले कौन सा टेबल बनाएंगे और कौन सी चीज़ें हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो मैं कुछ चीज़ें जो डायनामिक करने जा रहा हूँ उसमें यहाँ पे जो टाइटल हमें नज़र आ रहा है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ ये आइकन है और इसी तरह आपको यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, इसको हम करेंगे। और उसके बाद जो इसकी कीवर्ड और डिस्क्रिप्शंस होंगे उनको हम करेंगे। और इसी तरह हम ये जो लास्ट पे कॉपीराइट हमें शो हो रहा है इसको भी हम डायनामिक करने की कोशिश करेंगे। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो अभी हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस वेबसाइट की बेसिक इंट्रोडक्शन में आ जाएंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए मुझे जाना है, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैम में देख लेना है आपका जो माई एसक्यूएल है वो क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अगर स्टॉप है तो आप उसको स्टार्ट कर लें, या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं जैम वैम्प आप उसमें माई एसक्यूएल को क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमन। और यहाँ पे पी एच पी माई एडमन के बाद जब जैसे ही आपके पास इंटरफेस आएगा तो सबसे पहले आपने डेटाबेस का नाम देना होगा। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसको ओपन होने तक। तो आप देखें ये ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। और यहाँ पे आपने डेटाबेस नेम देना है। मैं फॉर एग्जांपल इसका नेम भी क्या दे देता हूँ, ई कॉमर्स। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जिस जैसे कि जिस शॉप के लिए बना रहे हैं उसका नाम दे दें, कोई भी एक्स वाई जी आप नाम दे सकते होते हैं। तो मैंने इसको ई कॉमर्स के नाम से नाम दे दिया। अब ये डेटाबेस बन गई है। अगर फॉर एग्जांपल आप दोबारा से ओपन करते हैं और आपको डेटाबेस सेलेक्ट करनी होती है तो यहाँ से सिंपल यहाँ से डेटाबेस में जाके ई कॉमर्स को ओपन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपकी डेटाबेसेस हैं और उसमें से आप डेटाबेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे ई कॉमर्स लिखना है। तो जैसे ई कॉमर्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब इसके अंदर पहला टेबल हम बनाने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इस साइट की इन्फो के लिए टेबल बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे साइट इन्फो लिख सकता हूँ, वेबसाइट इन्फो लिख सकता हूँ, या कुछ भी आपको जो बेहतर नाम लगता है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या आएंगे, तो कॉलम्स में अगर देखें तो जैसे मैंने कहा कि मैं इसका ये जो आइकन नज़र आ रहा है इस आइकन को भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायनामिक करूँगा। इसके बाद ये जो टाइटल है इसको भी डायनामिक करूँगा, लोगो आ जाएगा, या लोगो के साथ कोई अक्सर कैप्शन होता है, टेक्स्ट होता है, वो आ जाएगा। इसी तरह हम अक्सर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हेड के टैग में, तो वो कीवर्ड्स और जो डिस्क्रिप्शन है वो भी आ जाएगी। तो उस लिए मुझे यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे, तो एक दो तीन, इसी तरह कोई कैप्शन कहीं पे हो सकता है तो उसके लिए भी हम डाल देंगे। यहाँ पे हमारा कैप्शन नहीं है तो हम उसको खाली छोड़ देंगे। और कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन के लिए तो ये हमारे तकरीबन 6 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे और इसी तरह आपने यहाँ पे कॉपीराइट भी रखना है तो ये भी आप अगर कर दें इंसर्ट तो तकरीबन 7 आपके हो जाएंगे। और एक आप आईडी के तौर पर ले लें, उसको आप प्राइमरी की बना देंगे जो कि यूनिक रहेगा। तो आईडी आ गया। उसके बाद अगर हमें बाद में भी कोई ऐड करना पड़ा तो हम ऐड कर सकते हैं कॉलम, जैसे यहाँ से कॉलम ऐड करके हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट
सॉरी, अज़ानें हो रही थी इसलिए मैंने पास कर दिया था। तो नेक्स्ट जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हम इसको आईडी दे देंगे और इसको वैसे तो हमारी इसके अंदर एक ही इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन हम मल्टीपल इंफॉर्मेशन भी इसमें, यानी हम एक से ज़्यादा रो भी इंसर्ट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे जिसको होगा उसको एक्टिव कर देंगे। तो उसके लिए हम बाकायदा एक फ्लैग रख देंगे, जैसे स्टेटस, जिसका स्टेटस फॉर एग्ज़ाम्पल 1 होगा तो वो लाइन क्या होगी, एक्टिव होगी। तो इसके लिए मैं इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ। आप सिंपल अगर कहते हैं कि एक ही लाइन हमेशा होगी, हम मल्टीपल लाइन यहाँ पे ऐड ही नहीं करवाने देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। प्राइमरी की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल डायरेक्ट इसमें टाइटल से स्टार्ट कर लेंगे, जो कि वेबसाइट का टाइटल जो यहाँ पे शो हो रहा है, और ये नाम हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आ गया जो आइकन है वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो, जैसे हमने कहा लोगो हो गई, लोगो के साथ कोई कैप्शन। उसके बाद कीवर्ड्स आ जाएंगे, और कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी, आपकी वेबसाइट की कोई डिस्क्रिप्शन है, जो अक्सर हम हेड के टैग में चीज़ें, ये कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन वगैरह शो करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इंक्लूड कर दी। अब मैं इनकी डेटा टाइप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता हूँ, तो ये वार्चर हो जाएगी, और तकरीबन मैं कहता हूँ इसकी जो करेक्टर की लेंथ मैक्सिमम हो सकती है वो 512 हो सकती है। इसको भी मैं वार्चर ले लेता हूँ, और तकरीबन मैं इसकी 1000 करेक्टर की लेंथ कर देता हूँ। ठीक है, आप टेक्स्ट लेना चाहें तो टेक्स्ट भी ले सकते हैं, लोगों को भी आप सेम कर दें, और इसकी भी तकरीबन आप 1000, क्योंकि पूरा पाथ हम रखवाएंगे। या आप पाथ ना भी रखवाना चाहें, पाथ आप फिक्स कर दें, और जस्ट इमेज का नेम रखवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कैप्शन आ गया। कैप्शन को आप टेक्स्ट रख दें थोड़ा, यानी या वार्चर आप रखना चाहते हैं कि लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे तो आप वार्चर भी रख सकते हैं। कीवर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, इसको टेक्स्ट कर दें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी आपकी बड़ी हो सकती है, इसको टेक्स्ट कर दें। फिर इसमें से जैसे मैंने कहा है कि मैं स्टेटस, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा लाइन भी ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेटस भी रखवा देता हूँ। अब स्टेटस का क्या होगा कि मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट या आप इंटीजर रहने दें, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर दें, इसकी 1 कर दें। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होगा कि जो आप ऐड करेंगे वो एक्टिव ही होगा। ठीक है, या बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको 0 रख सकते हैं, और 0 स्टैंड फॉर इनएक्टिव, तो आपको एक्टिव करना पड़ेगा। जिसका स्टेटस 1 होगा वो ही उसकी उस रो की इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिस्प्ले होगी। अगर गलती से आपने एक से ज़्यादा एक्टिव की होंगी, 1 की होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बाकायदा लिमिट लगाएंगे कि हम टेस्ट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो एंड पे ऐड होगी इंफॉर्मेशन, उसको उठाएंगे। तो वो कुछ भी हो सकता है, हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी किसी की आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, इसकी तो ऑटो इंक्रीमेंट कर दी, तो ये तो 1 2 3 अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इंक्रीज़ होती गई तो ये खुद से ही क्या होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। और किसी की हमने कोई रखनी है तो उसके बाद मैंने कहा था कि जैसे मैंने फुटर के अंदर क्या करना है, कॉपीराइट की रखनी है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और बेहतर था कि इसको आप ऊपर ले जाते, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कॉलम, वो बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, कॉलम को रिप्लेस करके इधर लेके जा सकते हैं। वैसे कोई इसका मतलब ज़्यादा वो भी, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपका कोई कॉलम पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, क्योंकि जब आपने शो करना होता है वहाँ पे डेटा, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ऑर्डर के हिसाब से इसको शो कर सकते होते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपीराइट जो कि फुटर में शो हो रहा है, उसकी जो भी हमने ईयर डालना होगा, और जो भी हमने उसके साथ टेक्स्ट लिखना होगा, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसकी भी आप टेक्स्ट या वार्चर कर लें, मैं यहाँ पे वार्चर कर लेता हूँ, और तकरीबन 512 करेक्टर कर लेता हूँ। अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही डाल देता हूँ, इतनी सी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देता हूँ। आप पूरी वैल्यूज़ भी डालना चाहें तो ये डाल सकते हैं, जैसे यहाँ तक हम कर लेते हैं।
उसके बाद किसी को आप नल अलाउ करना चाहते हैं तो आप नल भी अलाउ कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, उसको चेक करना है, ठीक है, कि वो नल वैल्यू अलाउ कर देंगे तो वो नल भी हो सकती है। कोई एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं कमेंट्स ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 0 फॉर 1 फॉर एक्टिव कर देते हैं, ठीक है, 1 फॉर एक्टिव एंड 0 फॉर डिसेबल या इनएक्टिव कर दें, ठीक है, जो भी आप वर्डिंग लिखना चाहें, तो यहाँ से हमें याद रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ, तो ये मेरा टेबल क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब ये देखें, आप इस टेबल को ओपन करके अगर यहाँ पे हैं तो आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो जस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ कमेंट्स वगैरह में आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी। उसके बाद नल आपने किसी को रखा है या नहीं, डिफ़ॉल्ट किसी के लिए कोई वैल्यू असाइन की है, फिर टाइप कौन सी सिलेक्ट की है, एक्स्ट्रा कुछ है जैसे ये ऑटो इंक्रीमेंट है। नीचे आपको नज़र आ रहा है कि आपकी प्राइमरी की है, और प्राइमरी की कौन सी की है, वो आपकी ये आईटी है जिसके साथ आपको की नज़र आ रही है। आप चेंज करना चाहें ये चेंजेस वगैरह कर सकते होते हैं, ठीक है। यानी किसी को भी चेंज करना है, आप सिलेक्ट करें और एडिट यहाँ से चेंज पे क्लिक करें तो यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे मैं कह रहा था कि ऑर्डर भी आप चेंज करना चाहें तो ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है। किसी भी कॉलम को आप ऊपर नीचे मूव करना चाहें तो वो मूव कर सकते होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप वैल्यू इंसर्ट करने की बात करते हैं तो आप क्यूरी के थ्रू भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, या आप यूज़र इंटरफेस के थ्रू वैल्यू इंसर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ से इंसर्ट करता हूँ यूज़र इंटरफेस से, तो ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट लिख देता हूँ। आइकन की वैल्यू अभी हम उठा लेते हैं कि आइकन की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि आइकन जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है उसका पाथ कौन सा है। उसके लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, हेडर के अंदर जाना पड़ेगा। हेडर के अंदर आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये रहा, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये हमारा उस आइकन का पाथ है। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको। पहले भी हमने पीएचपी कोड से भी रिप्लेस नहीं किया हुआ, वो भी रिप्लेस कर लेंगे। फिर उसके बाद मुझे ये लोगो भी क्या करना है, इसको भी क्या करना है, यहाँ पे पाथ इसका भी सेव करवाना है। कैप्शन, अगर कैप्शन हमारी कोई भी नहीं है, कीवर्ड्स वगैरह देना चाहे तो वो मैंने कहा है कि हम अक्सर कहाँ पे देते हैं, इसी हेड के टैग में देते हैं। तो अभी हमने कोई टैग कीवर्ड्स वगैरह नहीं दी हुई, ये देखें कीवर्ड भी नहीं दी हुई, डिस्क्रिप्शन भी। इसी तरह आप ऑथर भी रखना चाहें तो ऑथर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑथर भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑथर भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए पहले तो मैं इस वैल्यूज़ को क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन कोई रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ। स्टेटस इसका 1 कर रहा हूँ ताकि ये एक्टिव हो जाए, और इसको ये देखो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमें पहले से शो हो रही होती हैं। तो गो कर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, मेरी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलम ऐड करना चाहता हूँ कौन सा, ऑथर के लिए, तो उस वो मैं कहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कॉपीराइट के बाद ऐड करना चाहता हूँ, टाइटल के बाद, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किसके बाद वो ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कहता हूँ कि टाइटल के बाद सिलेक्ट ऐड करना है, तो गो करूँगा तो ये टाइटल के बाद क्या हो जाएगा, ऐड होगा। यहाँ पे मुझे क्या देना है, ऑथर, और यहाँ पे मुझे वार्चर डेटा टाइप देनी है, और तकरीबन मैं 255 इसकी करैक्टर की लेंथ दे देता हूँ। अब यहाँ पे ऑथर नेम जैसे कोई भी मुझे इंसर्ट करना है तो वो इंसर्ट करने के लिए मैं क्या कैसे इंसर्ट करूँगा। अभी देखें ऑथर ऐड हो गया लेकिन उसकी वाली वैल्यू जो है वो खाली आ रही है, ब्लैंक। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, या यहाँ पे एडिट करके दोबारा ऑथर की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं ऑथर की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल एम वासिफ दे देता हूँ। अगर हम बात करें ये क्योंकि हमने बनाया लिया है टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट बना हुआ है कलर लाइब्रेरी की, तो जो इनका अथर है वो हम वही रहने देते हैं, ठीक है। कोड पिक्सर ऑथर है, तो चाहे आप अपनी मर्ज़ी से कोई ऑथर वगैरह ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये मेटा टैग के अंदर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी, जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड और ऑथर, तो हम यही रहने देते हैं। हमें
किसी और की यानी बनी हुई चीज़ का खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। इससे मुझे एक बात भी याद आ रही है कि देखें, आप जब भी किसी कंपनी वगैरह में बैक एंड डेवलपर पे काम कर रहे होते हैं और आप पीएचपी डेवलपर हैं, तो या बैक एंड डेवलपर किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, तो ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड डेवलपर और होता है, और फ्रंट एंड डेवलपर का काम होगा आपको ये फ्रंट एंड डिज़ाइन करके देना, और फिर फ्रंट एंड एज अ बैक एंड डेवलपर आपको क्या करना होगा कि आपको पीएचपी का कोड एम्बेड करना होगा या डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके उसके सारे जो फंक्शनैलिटी है उसको डायनामिक करना होगा। सेकंड जो बात मेरे माइंड में आ रही है वो ये कि मतलब अगर आप खुद से कुछ चीज़ें बनाना चाहते हैं और आपकी एचटीएमएल वगैरह अच्छी नहीं है, तो जो फ्री में टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कोई आप को प्रॉब्लम नहीं होती, यानी कोई मना नहीं होती, क्योंकि वो जो होते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं और बाकायदा तौर पर यानी फ्री वेयर होते हैं जो कि दिए जाते हैं उस डेवलपर की तरफ से, या उस जो भी फ्रंट एंड डेवलपर है उसने वो फ्री लोगों के लिए दे दिया है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो भी कंडीशंस होंगी फिर उस कंडीशंस को आपने क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। यानी वो किसी किस्म की कोई कंडीशन लगाता है कि ये जो कॉपीराइट है ये मेरा ही रहेगा, तो वो कॉपीराइट वगैरह आप फिर नहीं हटा सकते। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर। हमने ये चीज़ें अब पुट कर दी, हम ये अपडेट कर देते हैं तो ये रो हमारी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। आप एक और रो ऐड करना चाहें तो आप रो भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी अजान हो रही है, हम इसको भी पॉज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो ये होगा कि मतलब अब ये हमारी एक लाइन भी ऐड हो गई है, एक रो ऐड हो गई है। आप और रो ऐड करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बाकायदा तौर पर पीएचपी के अंदर माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी का कोड लिखेंगे। ठीक है, माई एसक्यूएल को यूज़ करते हुए सिंपल हम अभी माई एसक्यूएल को यूज़ करेंगे, उसके बेसिक फंक्शन को यूज़ करेंगे और कनेक्टिविटी करके ये जो डेटा है हम पीएचपी के अंदर यूजिंग पीएचपी हम अपने पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे ये इंफॉर्मेशन। तो फिर आपको समझ लगेगी कैसे हम डेटाबेस से चीज़ें लेकर यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। तो ये हम काम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।